यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विजय। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में लाए जाते हैं उसके वचन के ज्ञान के द्वारा। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो हमारे धन्यवाद के, हमारी आराधना के काबिल है। लेट अस लिफ्ट आवर हैंड्स। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता कि आज का दिन तूने हमारे लिए निर्मित किया है कि हम तेरे वचन के ज्ञान में आगे बढ़ने पाएँ, तेरी योजनाओं में आगे बढ़ने पाएँ। धन्यवाद पिता कि तूने हमें यह बुद्धिमत्ता दी है कि हम तेरे वचन को पूरे हियाब के साथ ग्रहण कर पाएँ और उस पर चलने पाएँ। धन्यवाद परमेश्वर, आज हम अपने हृदय और आत्मा को खोलते हैं तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए और उसमें आगे बढ़ाए जाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है और तेरी हर एक योजना हमारी बढ़ोतरी, हमारी उन्नति और हमारी बेहतरी के लिए है। यीशु के नाम में हम तेरी योजना में चलने के लिए तैयार हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के उन बच्चों से बात कर रही हूँ जो सबसे ज़्यादा आनंदित लोग हैं। वे लोग जो परमेश्वर की योजना को समझते हैं और उसकी इच्छा में चलने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आई बिलीव कि आप सब परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं और हर एक दिन परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। पृथ्वी पे ये जो जीवन है, ये जो समय हमें मिला है, वो समाप्त होने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके वचन को करने वाले बने। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस पृथ्वी पे जितना वक्त है आप उसे परमेश्वर की महिमा में बिताएं, क्योंकि वो इसके काबिल है। और परमेश्वर की महिमा कैसे होती है? जब आप उसकी इच्छा में चलते हैं, उस योजना में चलते हैं जो उसने आपके लिए तैयार की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने कुछ सुंदर बातें सीखी थी, और अगर आपने किसी वजह से पिछले हफ्ते का एपिसोड मिस कर दिया था तो YouTube पे उस एपिसोड को ज़रूर फॉलो करें। और आज हम और कुछ सुंदर बातें सीखने वाले हैं। हम अक्सर सुनते हैं, चर्च में सुनते हैं, परमेश्वर के जनों को सुनते हैं, कभी आप ऑनलाइन किसी को भी प्रीचिंग करते हुए सुनेंगे तो हमेशा आपको कहेंगे हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, परमेश्वर का सेवा का काम सबसे महान काम है। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की सेवा का स्थान वो स्थान है जहाँ पे हर एक इच्छा संपूर्ण होती है। बहुत लोग समझते हैं कि परमेश्वर की सेवा एक वो प्लेस है, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये बोझ दिया कि मैं इन लोगों तक पहुंचूं, परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये बोझ डाला कि मैं आपसे ये कहूं। बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में कि आपके ऊपर एक बोझ है, बट हम परमेश्वर की बातों के लिए सही वोकैबुलरी का मतलब है सही शब्दों का चयन करें, जो शब्द उसे महिमा देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के सेवा का कार्य कभी बोझ नहीं हो सकता। जब आप कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके दिल में ये बात रखी या इसका एक भार आपके ऊपर डाला और इसकी वजह से आप ये कर रहे हैं, इसको सबसे अच्छे महिमा के शब्दों में कहने का इस तरह कहा जा सकता है कि परमेश्वर ने मेरे अंदर ये सेवा का भाव डाला या ये इच्छा डाली। परमेश्वर ही वो है जो हमारे अंदर हर एक उत्तम चीज़ को करने की इच्छा डालता है और उसकी क्षमता भी देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है ही इज़ द वन हु कॉजेथ अस बोथ टू विल एंड टू डू ऑफ हिज गुड प्लेजर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही एक व्यक्ति था बाइबल में जिसके बारे में हम आज
सीखेंगे, सुनेंगे। और हो सकता है आप में से कई लोगों ने उनके बारे में सुना हो और ये वाक्य आपको पता हो, बट जैसे मैं पिछले हफ्ते भी आपको कुछ दिखाया था, उसी तरह से आज भी मैं आपको एक डिफरेंट एंगल से ये पूरा वाक्य दिखाना चाहती हूँ। आपने ज़करयाह के बारे में सुना है। वो यीशु के रिश्तेदार थे। यीशु की माँ दुनिया में मरियम, उसकी जो कज़न बहन थी एलिज़ाबेथ, उनके ये पति थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और एलिज़ाबेथ और ज़करयाह ये दोनों बहुत ही अच्छे लोग थे। बाइबल कहती है दे वर वेरी गुड पीपल, दे वर राइटस पीपल, पर इनकी कोई संतान नहीं थी, और ज़करयाह को हमेशा ये लगता था कि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया तो मुझे एक संतान क्यों नहीं दी। और बाइबल से जब हम ये देखते हैं तो हम पाते हैं उन्होंने कभी भी बहुत ज़िद करके इस चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं की थी, बट उनके अंदर हृदय में ये इच्छा थी। और वो बहुत दोनों बूढ़े हो चुके थे, फिर भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। और ज़करयाह एक प्रॉफिट था, एक ही वॉज ऑल्सो सर्विंग इन द हाउस, ही वॉज अ प्रीस्ट। तो वो परमेश्वर के भवन में सेवा का कार्य करता था। और अलग अलग अवसर पे अलग अलग प्रीस्ट को मौका मिलता था कि वो परमेश्वर के भवन में घुसे। परमेश्वर के का जो भवन था, जो उसमें जो प्रीस्ट था, हर सिर्फ वही व्यक्ति होता था जो अंदर जाके होलीएस्ट ऑफ होली के स्थान में जाके ऑफरिंग कर सकता था। कॉमन लोग नहीं घुस सकते थे वहाँ। और हर एक वक्त अलग अलग प्रीस्ट को ये मौका मिलता। तो हाई प्रीस्ट वो होते थे व्यक्ति जो ये चुनाव करते थे, या हाई प्रीस्ट खुद जाके ये करते थे। नाउ देयर इज दिस ओकेजन जब ज़करयाह का नंबर आया, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, और उनमें दे डिड सॉर्ट ऑफ जैसे चिट सिस्टम होता है ना, हम लोग चिट्स डालते हैं और एक व्यक्ति का नाम निकलता है और उसको किसी भी प्रोसेस में, गेम हो या कुछ भी हो, उसको प्राइज़ मिल जाता है। उसी तरह से ज़करयाह का नंबर आया और इट वॉजंट अ चिट, बट मैंने आपको बस वो एग्जाम्पल दिया था कि आप समझ पाएँ कि ज़करयाह को कैसे मिला। और उसको इस पर्टिकुलर दिन में जाना था और परमेश्वर के भवन में होलीएस्ट ऑफ होली के पास जाके बर्न्ट ऑफरिंग देनी थी, उसको इंसेंस जलाना था। और वो इस चीज़ के लिए बहुत उत्साहित था कि उसको ये मौका मिला। ही वॉज ऑलवेज वेरी हैप्पी टू सर्व द लॉर्ड। नाउ इस वक्त जब वो अंदर जाता है तो हम देखेंगे क्या होता है। Okay, let's read this particular portion from Luke chapter 1 और हम वर्स 5 से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं हिंदी में पढ़ती हूँ और फिर आपको इंग्लिश में इंग्लिश में पढ़ती हूँ और आपको हिंदी में इसे समझाऊंगी भी। ये कहता है, There was in the days of Herod the king of Judea a certain priest named Zacharias, of the course of Abia, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all commandments and ordinances of the Lord blameless. Now ये कह रहा है कि हेरोद राजा के समय में, हेरोद वही राजा है जिसके समय में यीशु भी पैदा हुआ था, है ना। तो इसके समय में ये दो व्यक्ति थे और ये बहुत राइटियस लोग थे। ज़करयाह एक प्रीस्ट था और ये परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के लॉज को फॉलो करते हुए चलते थे। इस तरह की परमेश्वर के नज़र में इनके अंदर कोई पाप नहीं दिख रहा। दे वर नॉट ब्लेम, दे कुड नॉट हैव बीन जज, लाइक दे वर ब्लेमलेस, दे वर राइटियस, वो सत्यनिष्ठ थे। प्रेज द लॉर्ड। एंड दे हैड नो चाइल्ड बिकॉज दैट एलिजाबेथ वाज बैरन एंड दे बोथ वर नाउ वेल स्ट्रिकन इन ईयर्स। मतलब इन दोनों का कोई बच्चा नहीं था और एलिजाबेथ बैरन थी, मतलब उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो कभी एक बच्चा धारण नहीं कर सकती थी, जिस तरह सरा के साथ था, अब्राहम की वाइफ के साथ। बट वो बहुत ओल्ड हो चुके थे और उनके पास कोई बच्चा नहीं था। और ज़करयाह के दिल में इच्छा थी हमेशा से कि उसकी एक संतान हो। And it came to pass that while he executed the priest's office before God in order of his course, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका दिन था वो जिस दिन वो priest का वर्क करने वाला था होलीएस्ट ऑफ होली के पास,
According to the custom of priest, हम 9th verse पे हैं, priest office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense. बाकी सारे लोग बाहर थे और उस दिन ज़करियास अंदर जाके इंसेंस बर्न करने वाला था. And when Zacharias saw him, he was troubled. Sorry, we have to read the 11th verse first. And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. और इसके सामने angel appear होता है, and we'll see who is this angel, okay? And when Zacharias saw him, he was troubled and fear fell upon him. और Zacharias उसको देख के डर गया, you know. But the angel said unto him, fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. Now क्या होता है कि ज़करियास जब सेवा कर रहा होता है, जिस पल वो अपने ऊपर जो सेवा का कार्य है, जिस वक्त वो इंसेंस बर्न कर रहा था, वो उस वक्त उसकी सेवा का कार्य था. जब वो कर रहा था, वो इच्छा जो उसके हृदय में कई सालों से थी, वो प्रार्थना जो अपने हृदय से कई सालों से कर रहा था, उसको पूरा होने का समय आ गया. और वो एंजल उसके सामने आया और उसने कहा कि डरो मत ज़करियास. ज़करियास उसको देख के डर गया था. तुम्हारे हृदय की इच्छा पूरी हो रही है और तुम्हारी वाइफ एक बेटे को जन्म देगी, उसका नाम यूहन्ना होगा और सब लोग उसमें आनंदित होंगे. वाओ, प्रेज गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोफेसी. For he shall be great in the sight of Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with Holy Ghost, even from his mother's womb. Wow! Praise God. The very first person to be filled with Holy Spirit from his mother's womb. Praise the Lord. Hallelujah. उसने कहा कि वो कभी भी कोई शराब या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पिएगा, और वो परमेश्वर की नज़र में वो महान होगा, और वो अपनी माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा होगा. प्रेज द लॉर्ड. एंड मेनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल शैल ही टर्न टू लॉर्ड देयर गॉड. मतलब ये सारी बातें यूहन्ना के बारे में हो रही है, जो होने वाला था. And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, and to make ready a people prepared for the Lord. फिर वो प्रभु की आत्मा से भरा होगा और एलियास की तरह सामर्थ से वो आगे बढ़ेगा और कईयों के हृदय को परिवर्तित करेगा, और वो लोगों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करेगा. And Zacharias said to the angel, where shall I know this? Whereby shall I know this? For I am old man, and my wife well stricken in years. और Zacharias इस वक्त भी डाउट कर रहा है. वो कह रहा है ये कैसी बात है, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी भी बहुत बहुत बूढ़ी है, ये नहीं हो सकता. And the angel answering said unto him, I am Gabriel. He was Gabriel the angel. मैंने आपको कहा था कि हम आगे देखेंगे ये एंजल कौन है. That stand in the presence of God, and I'm sent to speak unto thee and to shew thee these glad tidings. उसने कहा मैं गैब्रियल हूँ. मैं वो एंजल हूँ जो परमेश्वर के समक्ष खड़ा होता है. गैब्रियल और माइकल ये दोनों परमेश्वर के आर्क एंजल्स हैं, and they are very important. Praise the Lord. अगर तो मेरे को भेजा गया है तुम्हें ये बताने के लिए, ये गुड न्यूज़ तुम्हें देने के लिए कि तुम पिता बनने वाले हो. And behold, thou shalt be dumb and not able to speak until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season. उसने ज़करियास को कहा तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे, मैं गैब्रियल हूँ, और तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो, अब आज से तुम गूंगे रहोगे तब तक जब तक ये चीज़ें पूरी ना हो जाएं. And the people waited for Zacharias and marveled that he tarried so long in the temple. And when he came out, he could not speak unto them. And they perceived that he had seen a vision in the temple, for he beckoned unto them and remained speechless. And it came to pass, 23rd verse, that as soon as the days of his ministrations were accomplished, he departed to his own house. And after those days, his wife Elizabeth conceived and hid herself 5 months, saying,
Thus hath the Lord dealt with me in the days wherein he looked on me to take away my reproach among men. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused a man whose name was Joseph of the house of David. Virgin's name was Mary. Now, जब 6 मंथ हो चुके थे, now ज़करिया जब बाहर निकलता है वो गूंगा होता है, और सब लोग सोचते हैं निश्चय इसने कोई दर्शन देखा है और ये उस दर्शन के कारण इसके ऊपर ऐसा सामर्थ हुआ है कि ये बोल ही नहीं पा रहा। और बात ये थी कि क्योंकि उसने गैब्रियल का भरोसा नहीं किया, तो गैब्रियल ने कहा था कि तुम्हारा अब मुंह हमें बंद ही रहेगा उस दिन तक जिस दिन तक ये हो ना जाए। एक इच्छा जो ज़करिया अपने हृदय में लिए चल रहा था, एक इच्छा जो कई सालों तक उसके अंदर थी, जिसकी प्रार्थना वो कर रहा था, ये जानते हुए कि उसकी वाइफ कभी भी मां नहीं बन सकती। डिजायर ऑफ हिज हार्ट वो कहाँ पूरी हुई? उस वक्त जब वो सेवा कर रहा था। बहुत बार हम कई चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, हमेशा कर रहे होते हैं, नील डाउन करते हैं, कभी फास्टिंग करते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, पर हम कभी भी परमेश्वर जिस तरह से चाहता है हम सेवा करें उस स्थान पे नहीं पहुंचते, और इसलिए वो प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। आप समझ रहे हैं? कुछ प्रार्थनाओं का जवाब आपके सेवा के कार्य में है। जब आप सेवा करते हैं, परमेश्वर के भवन में सेवा करते हैं, तो आपको उन प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत पहले जब मैं मसीह में आई थी, आज से 10 साल पहले की बात है, आई वॉज न्यू इन द चर्च। मैं चर्च में एक लीडर बनी थी, उस वक्त सेल की लीडर थी, और मैं अपना सेल बहुत शिद्दत से लेती थी, सब कुछ बहुत सही से करती थी। और अचानक मैंने अपने अंदर से, आत्मा से ये सुना कि इस हफ्ते जब तुम चर्च जाओ तो चर्च का सारा सफाई, झाड़ू पोछा, बाथरूम सब तुम करो। एंड आई वाज लाइक वाओ, क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री में तब अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग डेजिग्नेटेड कार्ड दिए जाते, तो मुझे ये कभी मिला नहीं था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया पास्टर से कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ संडे को। एंड आई टेल यू, जिस वक्त मैं वो सफाई कर रही थी और सब कुछ क्लीन करके जिस वक्त मेरा कार्य ख़त्म हुआ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कुछ चीज़ें जो हम अपने जीवन में बहुत शिद्दत से चाहते हैं पर वो बंद ही होती हैं किसी तरीके से, वो खुल नहीं रही होती, रास्ते खुल नहीं रहे होते, दरवाजे खुल नहीं रहे होते। उस वक्त जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है वो ये है कि आप ढूंढें, खोजें कि किस तरह आप अपने आप को परमेश्वर के भवन में सेवा के स्थान में ला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेवा का स्थान एक इतना पवित्र स्थान है और एक इतना इम्पोर्टेंट स्थान है कि उस स्थान में जब आप अपने आप को प्लेस करते हैं तो हर एक चीज़ आपकी ओर आशीष को, बढ़ोतरी को, डिलीवरेंस को लेके आती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर वक्त ये बहुत लोग सोचते हैं, वो हम हर संडे को चर्च चले जाते हैं, हम ऑफरिंग कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, यस ब्यूटिफुल, बट हर एक मसीह सेवा के लिए बुलाया गया है और ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को परमेश्वर के भवन के साथ, परमेश्वर के दर्शन के साथ जोड़ें। सिर्फ प्रेजेंट होना काफ़ी नहीं है, परमेश्वर को सर्व करना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से आप अपने मिनिस्ट्री के, अपने चर्च के सर्विस को बेहतर बनाने में इन्वॉल्व हो सकते हैं? आपको नहीं पता, आप नहीं समझ पा रहे, अपने पास्टर से पूछिए, अपने लीडर से पूछिए, अपने चर्च के अगुवे से पूछिए। और उस स्थान को में जब आप समझ पाते हैं कि आपको क्या करना है, इन चीज़ों अपने चर्च के प्रोग्राम्स के साथ को बेहतर बनाने के लिए इन्वॉल्व कैसे होना है, तो उसमें इन्वॉल्व होइए, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट लग रहा हो। और आप पाएंगे कि वो चीज़ें जो आप कई सालों से चाह रहे थे और वो नहीं हो रही थी, वो उस वक्त हो जाती हैं। यू विल सी इट, ट्राई इट एंड यू विल सी इट। प्रेज द लॉर्ड।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसी लत है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे, आप आना चाहते हैं, अपने आप को परमेश्वर की सेवा में गुजार दीजिए। आप पाएंगे कि आप अपने आप उससे बाहर आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नो, आई डोंट मीन यू शुड नॉट प्रे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आपको घोषणा नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ चर्च में जाके सफाई करना चाहिए। नो, नो, दैट्स नॉट व्हाई आई से एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। प्रार्थना करना, फास्टिंग करना भी परमेश्वर को मिनिस्टर ही करना है, पर सेवा का स्थान एक बहुत ज़रूरी स्थान है और परमेश्वर के नज़र में एक बहुत ही उत्तम स्थान है। यीशु ने परमेश्वर की सेवा की, उसने वो किया जिसके लिए वो बुलाया गया था। यूहन्ना, जिस यूहन्ना की हम बात कर रहे हैं, जकरायस का पुत्र, वो यूहन्ना द बैप्टिस्ट था। वो बपतिस्मा करता जिसने यीशु को बपतिस्मा किया, प्रेज द लॉर्ड, और लोगों को यीशु के लिए तैयार किया, प्रेज द लॉर्ड। और वो जकरायस के हृदय की इच्छा का जवाब था, और वो जवाब उसे कब मिला? जब वो सेवा के स्थान पे था। He was serving the Lord as a priest, praise the Lord, hallelujah। और जकरायस जो गूंगा हो गया था, जिस दिन उसका पुत्र पैदा हुआ उस दिन उसकी आवाज लौट गई, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord। So it is so important, ये इतना ज़रूरी है कि आप पहचाने कि आप किस तरह से परमेश्वर के राज्य में सेवा के स्थान तक पहुंच सकते हैं। और सेवा सिर्फ ये नहीं है कि आगे जाके गीत गाना, आगे जाके प्रचार करना, नहीं। सेवा हर उस चीज में है जो उस सभा को बेहतर बना सकती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमें एक रैंक की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जैसे पुराने नियम में था कि सिर्फ याजक ही होलीएस्ट ऑफ होली में जा सकते थे। आज हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं यीशु मसीह के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें अपनी निज प्रजा बुलाया है, प्रेज द लॉर्ड। आप उसके याजक हैं मसीह यीशु में आज, और आप सेवा के स्थान में बुलाए गए हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू अ चर्च, डोंट जस्ट बी अ सिटिंग पर्सन। ऐसे मत बनिए कि लास्ट में घुस रहे हैं, फर्स्ट में निकल रहे हैं। नो, बी समवन हु इज हेल्पिंग मेक दैट प्लेस बेटर। कुछ चीज सही नहीं लग रही है, बी इन्वॉल्व्ड, उसको ठीक करिए, कुड़कुड़ाइए मत। चेयर्स लगाइए, चेयर्स उठाइए। अगर आप एक ऐसे सभा में जाते हैं जहाँ चेयर्स हमेशा के लिए फिक्स्ड है, कपड़े उठाइए, उसे पोंछिए। आप सेवा कर रहे हैं। यू गो टू योर चर्च, बाथरूम गंदा लगता है, डोंट डू दिस। ये तो हमेशा ही गंदा रहता है। क्लीन इट, पिक अप समथिंग। क्या आप अपने घर में सफाई नहीं करते? चर्च परमेश्वर का भवन है, आपका असली घर है। परमेश्वर आपको कहता है कि इस दिन जाओ और बाहर जाके लोगों में प्रचार करो, बांटो। क्रिसमस के दिन गरीबों में कुछ बांटो, करिए। बहाने मत बनाइए कि ओ चर्च में आधा दिन निकल गया, आज तो छुट्टी का दिन बर्बाद हो गया, अब तो हम बाहर घूमने जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट डेकोरेशंस, इट्स ब्यूटिफुल। बहुत अच्छा आप अपने घर को सुंदर बनाएं, लोगों को पता चले कि आप एक मसीह हैं, गुड। बट दैट इज नॉट ऑल दैट क्रिसमस इज अबाउट। क्रिसमस इज सेलिब्रेटिंग क्राइस्ट। सेलिब्रेट हिम। आप कैसे मसीह को सही मायने में सेलिब्रेट कर सकते हैं? उसकी सेवा के स्थान में खुद को खड़ा करके सेवा करिए। वहाँ पे आपके हर एक प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो जाएंगे, आपकी हर एक रुकी हुई चीज़ें का रास्ता खुल जाएगा, हर एक दरवाज़ा खुल जाएगा जो बंद है, और ऐसे खुलेगा कि कोई उसे बंद नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ट्राई इट। मैं आपको चुनौती देती हूँ, आप इस महीने, इस क्रिसमस में ये ट्राई करके देखें, और आप पाएंगे कि कैसे हर एक चीज़ आपके लिए सुंदर हो गई। हर एक चीज़, हर एक रुकावट जो एक चट्टान की तरह लग रही थी, वो मक्खन की तरह पिघल गई है और आपके लिए रास्ता खुल गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डू इट एंड आई नो यू विल डू इट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के लिए मेरा समय यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ सीखा, आपने कुछ आज समझा,
और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमें प्रार्थना का कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपके जो नंबर है उस पर हम व्हाट्सएप पे हर एक वक्त अवेलेबल हैं। आप हमें इस नंबर पे नॉर्मल कॉल्स भी कर सकते हैं और हम आपकी प्रार्थनाओं के लिए की रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे, पर प्रोग्राम के अंत के बाद ही ये करें और प्रोग्राम पे ध्यान दें। प्रेज द लॉर्ड। और ये वक्त है, मैं उन लोगों को मौका देना चाहूँगी जो अपने भेंटों को हमारी मिनिस्ट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं। इस वक्त डिटेल्स उसकी आपकी स्क्रीन पे हैं और आप अपने भेंटों को रिलीज़ कर सकते हैं। ये कोई कंपल्शन नहीं है, पर ये याद रखें कि परमेश्वर एक हृदय से देने वाले से बहुत ज़्यादा खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इस वक्त मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी, जो भी भेंट दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप जुड़े हो, किसी भी दिन ये देख रहे हो, ये प्रार्थना आपके लिए है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ कि तेरा हाथ इसके ऊपर सदा बना रहता है, तेरा अनुग्रह इसकी ओर केंद्रित रहता है, तेरी आशीषों से ये भरा रहता है, क्योंकि इसने तेरे वचन को सुना है और तेरे वचन पे ये चलता है। यीशु के नाम में इसके अंदर हियाब है तेरे वचन पे चलने का, इसके अंदर हृदय है तेरे वचन पे चलने का। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता। मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो किसी भी तरह से इस प्रोग्राम से आज जुड़े हुए हैं। यीशु के नाम में तेरी सुरक्षा का हाथ उन पे बना रहता है। हर एक वक्त वो हर एक भरपूरी से भरे रहते हैं। वे लोग जिन्होंने आज अपने भेंटों को तेरे राज्य के साथ जोड़ा है इस मिनिस्ट्री के द्वारा, यीशु के नाम में मैं उनके ऊपर तेरे अनुग्रह को, अद्भुत अनुग्रह को ढेरती हूँ, इस तरह कि उनके पास कभी भी कोई कमी और घटी नहीं होती। यीशु के नाम में तो खुद उन्हें महिमा के स्थान पे लेके जाता है। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता कि तू इन सबसे प्रेम करता है और तूने अपना वचन इन्हें दिया है, इन्हें बढ़ाने के लिए, तेरे प्रेम को इनके जीवन में साबित करने के लिए। धन्यवाद पिता कि तू हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ आपने कुछ सीखा, उसे थामे रखें और अपने जहन में रखें कि इस बार आपको कुछ सेवा का कार्य करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगी कि बुधवार को शाम को 6 बजे हमारा दूसरा प्रोग्राम मेरे परमेश्वर के जन, मेरे हस्बैंड, मेरे पास्टर ज़ाइम के साथ शाम को 6 बजे आता है और आपको उसे देखना है। सो मेक श्योर यू वॉच अस ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे for sure every week. Praise the Lord, हालेलुया। आशीषित रहिए, आगे बढ़ते रहिए और वचन को थामे रखिए। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.